होलिका दहन के दिन करें ये 15 उपाय, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। साल भर के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से होली का त्यौहार जल्दी ही आने वाला है। इस वर्ष होली मार्च 25 को ही पड़ रही है। ऐसे में देखा जाए तो लगभग 10 दिन का ही समय बचा है। होली का उत्साह अभी से ही लोगों के मन में देखा जा सकता है। यह त्यौहार है ही ऐसा जब लोग सारे दुख दर्द भूलकर अपने लिए खुशियां तलाशने लगते हैं। होली इसलिए भी महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि इसमें होलिका दहन होता है। इस दहन को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा हवन माना गया है। इस हवन में ना लोग केवल अपने अंदर की बुराई का दहन करते हैं बल्कि जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए भी प्रयास करते हैं। इस दिन आप कुछ आसान टोटके करके अपनाकर जीवन में आ रही दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। ज्योतिषी कहते हैं यह दहन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस दहन को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा हवन माना गया है। लोग इस हवन कुंड से कुछ अंश घर ले जाते हैं और घर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। माना जाता है कि होली से एक दिन पहले यानी होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय करने से कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन पूजा करने से भक्तों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं होली से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आपके घर, दुकान, प्रतिष्ठान को नज़र लग गई हो या प्रतिद्वंदी ने कुछ करा दिया हो तो होलिका दहन की शाम मुख्य द्वार की दहलीज पर लाल गुलाल छिड़कें। उस पर आटे का 2 मुख दिए में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर जलाएं। समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें और दीपक ठंडा होने पर होलिका में डाल आए, लाभ होगा। कमल घट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यही माला धारण करके होलिका के निकट देसी घी का दीपक जलाकर आर्थिक संपन्नता की प्रार्थना करें, शीघ्र लाभ होता है। यदि कोई बहुत बीमार है या दवा नहीं लग रही तो एक मुट्ठी पीली सरसों, 1 लौंग, काले तिल, 1 छोटा टुकड़ा फिटकरी और 1 सूखा नारियल लेकर उस पर 7 बार उल्टा घुमा के होलिका में दहन कर दें। यदि कोई आत्मीय आपका कहना नहीं मानता या आपका शत्रु ही बन गया हो तो उसको नाम लेते हुए होलिका की रात लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम काम देवः विघ्ने पुष्प बाणाय धीमंतनो अनंत प्रचुताय। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या मकान में अक्सर होने वाली या अचानक चोरी या नुकसान से बचाव हेतु सूखा नारियल और तांबे का पैसा घर या दुकान में 7 बार चारों कोनों में घुमाकर होलिका में डालें। धन वृद्धि हेतु होलिका में यह मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार पढ़ते जाएं और शक्र की आहुति देते जाएं। कार्य सिद्धि के लिए खोपे के 2 आधे आधे कटोरे की शक्ल में टुकड़े कर लें। इसमें कपूर, काले तिल, बर्फी, सिंदूर, हरी इलायची, लौंग रखें और इस मंत्र की एक माला करें। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। सामग्री को काले कपड़े में बांधकर होलिका में 7 परिक्रमा करके अर्पित कर दें। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक अभिचार किया हुआ है जिसके कारण आपकी प्रगति ठप हो गई तो देसी घी में भीगे 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित करें। दूसरे दिन वहाँ की राख लाकर शरीर पर मलें और नहा लें। तांत्रिक अभिचार दूर हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो देसी घी में भीगे 5 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित करें। दूसरे दिन वहाँ की राख लाकर ताबीज में भर के बच्चे को पहनाएं। यदि आपके घर को बुरी नज़र लग गई है तो उसे उतारने का यह स्वर्णीय अवसर है। देसी घी में भीगे 2 लौंग, 1 बताशा, मिश्री, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित करें।
दूसरे दिन वहाँ की राख लाकर लाल कपड़े में बांधकर घर में रखें। यदि कोई आपकी धन वापसी में बेईमानी कर रहा है और आप मुकदमे में नहीं पड़ना चाहते तो होलिका दहन स्थल पर धन न लौटाने वाले का नाम जमीन पर अनार की लकड़ी से त्रिकोण के अंदर लिखें और उस पर हरा गुलाल छिड़क दें। होलिका माता से धन वापसी की प्रार्थना करें। अगले दिन वहाँ से राख उठा के जल में उस व्यक्ति का नाम लेते हुए प्रभावित कर दें। यदि सरकार या व्यक्ति विशेष से बाधा है तो होलिका में उल्टे चक्र लगाते हुए आग की जड़ के 7 टुकड़े विरोधी का नाम लेते हुए डालें। यदि व्यापार में लगातार घाटा या आर्थिक हानि हो रही है तो होलिका दहन की सायं दुकान या मकान के मुख्य द्वार चौखट पर गुलाल छिड़कें। उस पर आटे का बना 4 मुखी दीपक जलाएं। उस दीपक को जलती होलिका में डालाएं। धन न टिकता हो तो होली के दिन 5 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। संतान से परेशानी हो या वह कहने में न हो तो होलिका में सूखे प्याज, लहसुन और हरा नींबू डालें। यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होलिका जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर में ले आएं और अपने घर के अग्न्य कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नदर दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। अगर आप काफ़ी समय से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस होलिका दहन के दिन नारियल को गोले में बूरा भरकर होलिका की अग्नि में डाल दें। होलिका दहन के दिन इस उपाय को करने से पैसों की जुड़ी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपको फिर कभी धन की समस्या नहीं होगी। होलिका दहन के बाद लकड़ी की राख को घर लाएं और उसमें राई और नमक मिला दें। इसके बाद उसे किसी साफ सुथरे बर्तन में डालकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इसके साथ अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा। अगर किसी इंसान को टोने टोटके की समस्या है या टोने टोटके का भय है तो होलिका दहन की राख का तिलक लगाने से इस भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति के अंदर आत्मबल की वृद्धि होती है। और अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से प्रभावित हैं तो इस होलिका दहन के दिन इस उपाय को जरूर अपनाएं। कहते हैं कि होलिका दहन की राख को पोटली में भरकर उसे तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस उपाय को होलिका दहन के दिन करने से संचित धन में तेजी से बढ़ोतरी होती है। तो अगर आप भी पैसों की तंगी को हमेशा दूर रखना चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन इस उपाय को जरूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।